आइए अब हम बढ़ते हैं छंद क्रमांक 46 की ओर। हमने पिछले छंदों में प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग के लक्षण को जाना है। अब हम जानेंगे सम्यक ज्ञान का चौथा भेद यहाँ जो किया गया है, चरणानुयोग, इसके बारे में। छंद क्रमांक 46 देखें। जीवा जीव, जीवा जीव सुतत्वे, सुतत्वे पुण्या पुण्ये, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः, द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्या लोक मातनुते, श्रुत विद्यालोक मातनुते। उच्चारण करते हैं। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोक मातनुते। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोक मातनुते। अर्थ देखेंगे। जीव अजीव सुतत्वे, जीव अजीव सुतत्वे, जीव और अजीव तत्व को, ठीक है, सुतत्व को मतलब प्रमुख तत्व को, मुख्य तत्व को, जीव और अजीव रूप तत्व को, पुण्य अपुण्य, पुण्य को और अपुण्य को, ठीक है, अपुण्य मतलब पाप, पुण्य और पाप को, चा मतलब और, बंध मोक्षौ च, बंध और मोक्ष को, ठीक है, जीव अजीव पुण्य पाप बंध मोक्ष, ठीक है। द्रव्यानुयोग दीपः, द्रव्यानुयोग रूपक दीपक, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक श्रुत विद्या आलोकम, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक है ये। द्रव्यानुयोग दीपक जो है वह किन किन को जानता है? वह जानता है जीव को, अजीव को, आदि प्रमुख तत्वों को, मतलब सभी ग्रहण हो जाएंगे। पुण्या पुण्य, पुण्य को और पाप को, बंध मोक्षौचा। अब यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि जीव अजीव दे दिए, बंध और मोक्ष दे दिए, आश्रव संवर और निर्जरा नहीं आया, तो आश्रव को आप गिन लीजिए। जैसे पुण्य और पाप ग्रहण किया है तो पुण्य और पाप रूप आश्रव होता है। आश्रव दो प्रकार का होता है, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। सूत्र है कि शुभ आश्रव पुण्य का और अशुभ आश्रव जो होता है वह पाप रूप होता है। तो पुण्य पाप के ग्रहण से आश्रव का ग्रहण अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बंध, बंध तो है ही, संवर और निर्जरा का ग्रहण मोक्ष शब्द से कर लेना चाहिए। मतलब सभी तत्वों को, द्रव्यों को, पदार्थों को। अब द्रव्य कैसे ले लिए? जीव और अजीव में सभी द्रव्य समाहित हो जाते हैं। जीव में जीव द्रव्य, अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो
सात तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, इन सभी को कर्ण द्रव्यानुयोग दीपः, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जो है श्रुत विद्या आलोकम आतनुते, कर्णानुयोग रूपी जो दीपक है वह श्रुत विद्या मतलब श्रुत ज्ञान रूपी आलोकम, आलोक को, प्रकाश को, कांति को, चमक को, श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को आतनुते मतलब फैलाता है। श्रुत ज्ञान रूपी चमक को, श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को, यह प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश तो द्रव्यानुयोग रूपी दीपक से, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक से निकला जो श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश है, श्रुत विद्या मतलब श्रुत ज्ञान, आलोक शब्द निकलेगा, श्रुत विद्या आलोकम, श्रुत विद्या रूपी आलोक को आतनुते मतलब फैलाता है, विस्तृत करता है। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं द्रव्यानुयोग में क्या ग्रहण होगा? द्रव्यानुयोग में जहां जिन ग्रंथों में 7 तत्वों की महत्वता हो, जिन ग्रंथों में द्रव्यों की बात कही जाए, जिन ग्रंथों में पदार्थों की बात कही जाए, इनकी मुख्यता लेकर के जिन ग्रंथों में बात की जाती है वो सारे ग्रंथ द्रव्यानुयोग कहलाते हैं। अब द्रव्यानुयोग में जैसे तत्वार्थ सूत्र जी, समय सार जी, प्रवचन सार जी इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं, द्रव्य संग्रह जी, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें मूल तत्व का, द्रव्य का, पदार्थ का वर्णन किया जाता है, उनको द्रव्यानुयोग जानना चाहिए। ठीक है, इतना। एक बार पूरे छंद का अर्थ देखें कि जीव अजीव आदि तत्वों का, पुण्य पाप का, बंध और मोक्ष का द्रव्यानुयोग रूपी दीपक से जो श्रुत ज्ञान रूपी आलोक को फैलाता है उसे द्रव्यानुयोग जानना चाहिए। वह द्रव्यानुयोग रूपी दीपक श्रुत ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है, ऐसा अर्थ हुआ।